Hello children, your e-learning class is Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Your class number 4th, class 4th, chapter 6, जो running chapter चल रहा था, frictions, subject mathematics, and today's topic is revision of chapter. Revision of chapter means we have been completed the almost of chapter. 6.1 of exercise, frictions 6.2, as it is full part of this chapter we will complete it. Okay, we have been completed, कर चुके हैं complete. Now today we will discuss on the revision part. इस पूरे चैप्टर में क्या क्या प्रोसेस अपने फॉलो किया पूरे चैप्टर को फिनिश करने के लिए, या क्या क्या मैटर अपने पढ़ा है इस टॉपिक में, वो आज अपन डिस्कस करेंगे फास्टली. ओके, बिकॉज सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया है, अब उसका रिवीजन ही तो है. तो आपको मेंटली अपना जो पावर है मेरी तरफ रखना है, इस वीडियो को मेंटली पावर से डिस्कस करना है. हाँ, ये टॉपिक टीचर ने करवा दिया, ये इस चैप्टर का, ये इस एक्सरसाइज का है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके कुछ एग्जाम्पल कैसे होता है वो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ रिवीजन क्लास में करेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शंस. ओके, नाउ डिस्कस फर्स्ट वी हैव 6.1 एक्सरसाइज 6.1. अब 6.1 में क्या क्या अपन को करना था, क्या क्या अपने पास क्वेश्चंस थे, क्या क्या टाइप थे क्वेश्चंस ऑफ टाइप, वो आपको डिस्कस करना है. तो 6.1 में 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट टाइप इज हियर 3 या 5. ये ऑब्लिक का निशान है, नॉट बाय. 3 या 5, या तो 3 या 5. क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. अब 3 या तो टीचर एग्जामिनर 3 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करने को बोलेगा, या 5. 3 या 5 या 4 या 6 या 7 कुछ भी दे, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करना है. क्वेश्चन फ्रिक्शन ये रही 9/12. तो 9/12 क्वेश्चन फ्रिक्शन है, इसको अपन को इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है, कितनी भी जितनी भी वो दे. तो पहले अपन 2 × 2 से करेंगे. ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 से, डिनोमिनेटर में भी 2 से. ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एज इट इज डिवाइड भी कर सकते हैं. तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 9 × 2 = 18, 12 × 2 = तो ये तो आ गई फर्स्ट. एज इट इज 3 से करूंगा, 3 तो 3 × 3 = 27, 12 × 3 = 36. ये आ गई सेकेंड वाली. एज इट इज 4 से करूंगा तो थर्ड वाली. एज इट इज 5 से करूंगा तो फोर्थ वाली इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड हो जाएगी. तो ये तो सबसे पहला मेथड है जो आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ लिया था. क्लास थर्ड में आपने पढ़ लिया था. आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाली इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड होगी. 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाली इक्विवेलेंट फाइंड होगी. 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड वाली इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड हो जाएगी. तो फर्स्ट नंबर तो इजी है, एंड ये मस्ट बी कम इन योर एग्जाम. ओके, ये फेस होगा आपका एग्जामिनर में, एग्जाम में. तो आपको रिलेशन फाइंड करना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है कोई भी क्वेश्चन फ्रिक्शन की. तो ऐसे ही 2 2, 3 3, या डिवाइड भी 2 2 से डिवाइड भी करो, 3 3 से डिवाइड भी करो, या 3 3 से डिवाइड भी हो सकता है, क्योंकि 9 और 12 में 3 का डिवाइड है. एज इट इज. सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था? यू कैन सी फाइंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. ये E और F इक्विवेलेंट फ्रिक्शन का शॉर्ट फॉर्म है. ओके, E.F इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ 3/7. 3/7 एक आपके पास क्वेश्चन फ्रिक्शन है, 3/7 विथ डिनोमिनेटर 42. अब इस फ्रिक्शन का अपन को चेंजेस करना है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन में, बट उसके साथ क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 42. तो आपको क्या रखना है? 42 उसका डिनोमिनेटर रखना है. एंड क्या? अब न्यूमिनेटर फाइंड करना है. न्यूमिनेटर आपको फाइंड करना है, बट आपके पास डिनोमिनेटर का रिलेशन फाइंड है. 7 का क्या बन रहा है? 42. 7 का 42 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. 7 6 42. इधर तो हो गया, इट मीन्स यहाँ 6 से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लीकेशन है. यू कैन सी 7 का 42 बन रहा है, इट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई किया. एज इट इज 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आंसर इज 3 6 = 18.
ओके, एज इट इज वो एग्जामिनर चेंज कर दे आपके क्वेश्चन को, कि आपका क्वेश्चन ये है 3/7 एंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करनी है विथ, ये सेकंड नंबर देख लो, विथ न्यूमिनेटर 15, पहले क्या था विथ डिनोमिनेटर 42, अभी क्या है विथ न्यूमिनेटर 15। तो 15 क्या है, न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर मीन्स देयर न्यूमिनेटर। तो अब यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। तो 3 का क्या चेंजेज हुआ, 3 का क्या बना 15, मीन्स किससे मल्टीप्लाई हुआ 5 से, 3 5 जा 15, तो यहां पे भी 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो ये भी क्वेश्चन आप न्यूमिनेटर हो तो भी चेंज कर सकते हो, डिनोमिनेटर हो तो भी चेंज कर सकते हो। या एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि खूब सारी फ्रिक्शन दे दी आपको, जैसे 7, जैसे ऐसे 4/42 और चेंज बोल दे वो कि सबके डिनोमिनेटर आपको 42 कन्वर्ट करना है, इसका भी 42 कन्वर्ट करना है, इसका भी 42 कन्वर्ट करना है और इसका भी 42 कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको सबके रिलेशन दे दे, इसको भी 42 में, बिकॉज ये तीनों फ्रिक्शन दे रखी है और इस तीनों को 42 में कन्वर्ट करना है, तो 1 by 1 आपको कर सकते हो, इसका डिनोमिनेटर 42, इसका भी 42 बनाओ, इसका भी 42, तो न्यूमिनेटर के लिए आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन एज इट इज, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका एज इट इज अपर पार्ट है, लाइक फिल इन द बॉक्स, फिल इन द बॉक्स एज इट इज 6 फिल बॉक्स 24 36, तो आपको दिख जाएगा कि ये बॉक्स आपको फाइंड करना है, यानी डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो आपको न्यूमिनेटर में रिलेशन देखना है। 6 का क्या बना 24, 6 का क्या बना 24, इट मीन 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 24 बन गया, इट मीन्स यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लीकेशन नंबर करना पड़ेगा। अब आपको सोचना है 36 किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 4 को, 36 फाइंड हो जाए, यू कैन सी 9 4 जा 36, तो बॉक्स में कौन आ गया नंबर 9। ओके, तो 9 नंबर फिल बॉक्स हो गया, 4 से मल्टीप्लीकेशन। तो ये बॉक्सेज आपको कन्वर्ट करेंगे, फिल करना है, फाइंड करना है, तो आपको ऊपर वाला रिलेशन देखना है, यदि ऊपर वाला बॉक्स फिल करना है तो नीचे वाला रिलेशन, तो बिलो पार्ट अपर पार्ट में जहां पे भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फिल इन द बॉक्स है तो आपको सेकंड वाला रिलेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला भी कर देना। ओके, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4, चेक पेयर ऑफ फ्रिक्शंस, चेक करना है पेयर, इट मीन्स ये 3/5 एंड 12/20 दो फ्रिक्शन है, इनको आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं, आपको चेक करना है, चेक पेयर ऑफ फ्रिक्शंस विच इज इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं। तो 3/5 12/20, तो आपको प्रोसेस बता रखा है चेक करना किसी पेयर को इक्विवेलेंट फ्रिक्शन के लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में ही, प्रीवियस क्लास में ही अपन ने डिस्कस कर दिया था 5/12, तो अभी डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। 3 को 20 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 60, 5 को 12 से, 12 5 जा 60, तो यू कैन सी बोथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट इक्वल, देन वी कैन से बोथ फ्रिक्शंस इज इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। ओके, तो ये तो इजी है, अभी अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा है, दो पेयर है उसको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ 5th नंबर, रिड्यूस फ्रिक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस का मीन्स आते ही आपको माइंड में होना चाहिए, उसको सबसे छोटा बनाना है, रिड्यूस यानी कम करना है, रिड्यूस फ्रिक्शंस देयर लोवेस्ट टर्म, सबसे छोटी टर्म में उसको रिड्यूस करना है, लाइक 45 डिवाइड बाय 54, 45 डिवाइड बाय 54, यू कैन सी बोथ नंबर इज हैव 9 टेबल, 9 फैक्टर दोनों में कॉमन है, यू कैन सी, यू कैन राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45, एज इट इज 9 6 जा 9 6 जा 40 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, now 9 and 9 is
कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रिमेनिंग कौन रह गया 5/6, रिमेनिंग कौन रह गया 5/6। तो यह 5/6 आपको दिख जाएगा इजीली कि ये सबसे लोएस्ट टर्म है, सबसे इजी दिख जाएगा, इसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये 1 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करना, सेकंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करना विद द डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, फिल इन द बॉक्स, बॉक्स में भी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर फाइंड करना, चेक फोर्थ चेक पेयर ऑफ फ्रिक्शन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन, दो पेयर होंगे उनको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है या नहीं फाइंड करना है। फिफ्थ रिड्यूस फ्रिक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म, सबसे छोटे टर्म में कन्वर्ट करना है। एज इट इज आपका 6.2 एक्सरसाइज, इसमें क्या है 6, 7, 8, 9 4 पार्ट है जो वेरी इजी। ओके, सो यू कैन डिस्कस 6.2। फर्स्ट इज हियर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन you can see first type of friction is like friction, second unlike friction, third proper friction, fourth improper friction, fifth unit friction and sixth mixed friction। अब इन 6 टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की आपको डेफिनेशन आपको प्रिपेयर होगी, आपको लर्न होगी और रिमेंबर भी रखना है। लाइक फ्रिक्शन क्या होता है इजीली मेरे से डिस्क्राइब कर लो। लाइक फ्रिक्शंस हैव वे सारी फ्रिक्शन, दोज फ्रिक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, दोज फ्रिक्शन जितने भी फ्रिक्शन है उन सबके सेम डिनोमिनेटर है। लाइक 1/7, 3/7 and 6/7। you can see 1/7, 3/7 and 6/7, 7, 7, 7 डिनोमिनेटर all are same। अब नाउ लाइक फ्रिक्शन का एंटी कौन है अनलाइक, इट मीन्स वे फ्रिक्शन, दोज फ्रिक्शंस which have no equal friction denominator, which have no equal denominator, different denominator we have। okay, like 1/7, 8/14, 8/16, as it is 9/40। you can see 1/7, 8/60, 8/16, 9/14। तो ये सारी फ्रिक्शंस क्या दिख रही है आपको, देखो डिनोमिनेटर इधर 7 है, इधर 16 है, इधर 14 है, तो चेंजेज है तीनों ही, डिफरेंस डिनोमिनेटर है, इट मींस अनलाइक फ्रिक्शन। अब यू कैन सी प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या था उसकी डेफिनेशन आपको कंसीडर करनी है, आप अपनी जो प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के, न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लाइक 3/7 इज योर प्रॉपर फ्रिक्शन बिकॉज न्यूमिनेटर 3 है, वो 7 से डिनोमिनेटर से छोटा है। एज इट इज 7/16, 7/16 भी प्रॉपर फ्रिक्शन है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। एज इट इज इम्प्रॉपर क्या हो गया, इसका उल्टा एंटी, एंटी मीन्स इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लाइक 14/3, यू कैन सी 14 क्या है, बड़ा है 3 से, तो 14/3 इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। एज इट इज 7/17, 17/7, 17 क्या है, बड़ा है एंड 7 छोटा है, तो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा, डिनोमिनेटर से बड़ा इम्प्रॉपर में। लाइक यूनिट फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, यूनिट फ्रिक्शन हैव न्यूमिनेटर इज 1, ऑल द फ्रिक्शंस which have numerator is 1, numerator is 1 means सबसे अपर वाला पार्ट, like 1/7, like 1/14, you can see all the frictions which have numerator is 1, okay, you can show there unit friction। as it is mixed friction क्या होता है definition में, mixed friction have combination of proper friction and whole number। mixed friction have combination of whole number and proper friction, like 3/17, 3 is your whole number, 7/17 is your proper friction। okay, यहाँ proper friction होगी
तभी तो आप अपन को मिक्स्ड फ्रिक्शन शो कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन तो आपको इजीली दिख जाएगी। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन हियर। नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रिक्शन। अब इसके आगे क्या है, सब लाइक फ्रिक्शन से ही मैटर कंप्लीट होगा। लाइक फ्रिक्शन मीन्स डिनोमिनेटर है सेम, तो लाइक फ्रिक्शन है आपको सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करना इजीली आता है। लाइक 1/7 2/7 यू कैन सी ऐड करना है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स आंसर में भी सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा एंड न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा 1 3 1 एंड 2 मीन्स 3/7। एज इट इज लेस का साइन हो, लेस का साइन हो तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर लेस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 लेस, 3 लेस बाय 2, डिनोमिनेटर एज इट इज 1/7। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो इजीली हो जाएगा, न्यूमिनेटर को ही ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो वो वापस सेम ही आएगा। एज इट इज कंपेयर एंड ऑर्डर। कंपेयरिंग यानी आपको देखना है लाइक फ्रिक्शन में सबसे बड़ा कौन है। लाइक फ्रिक्शन मीन्स you can see there 13/18 17/18। अब डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम, 18 एंड 18 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप अपन सेम डिनोमिनेटर का तो कोई कंपेयर नहीं है, तो आपको न्यूमिनेटर में कंपैरिजन करना है, 13 बड़ा या 17, हु बिगर देन वी विल कंपेयर टू साइन। 17 बड़ा देन बड़ा, जो मुख जो माउथ जिसका ओपन रहता है वो बड़े के साइड होता है, तो 17 बड़ा है, ओपन माउथ 17 को। एज इट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या थे आपके, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ओके। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे बड़ा पहले, सबसे बिगर नंबर जो भी बड़ा वो सबसे पहले आएगा, ओके। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में यही, इसका नाम बड़ा है, डिसेंडिंग जो स्पेलिंग है वो स्पेल बड़ी है असेंडिंग से, तो डिसेंडिंग बड़ी है, इट मीन्स वो स्टार्ट भी बड़े से होगा, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। असेंडिंग स्पेल भी छोटी है, स्पेलिंग भी छोटी है, तो असेंडिंग छोटी है तो छोटे से ही स्टार्ट होगा, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इजीली आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो। एंड असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी लाइक फ्रिक्शन है उसको आप न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, ओके। नाउ द लास्ट इज हियर, कन्वर्ट मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। कन्वर्ट करना जो अभी प्रीवियस क्लास में ही चेक किया था अपन ने, हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रिक्शन टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अब आपके पास मिक्स्ड फ्रिक्शन है, लाइक देयर यू कैन सी 3 होल नंबर 7/8 इज योर प्रॉपर फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, एंड देन ऐड, 8 3 जा 24 एंड 24 में 7 को ऐड करना है, 31, ओके 31। एंड जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर जो मिक्स्ड फ्रिक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एंड इम्प्रॉपर को वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को लाइक 31/7, ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है, 7 का 31 में डिवाइड करना है, और जो कोशेंट है वो आपके होल पार्ट में हो जाएगा, 7 4 जा 28, रिमेनिंग 3, ओके। नाउ जो क्वेश्चन पार्ट है वो
होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में एंड जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, हाउ टू फॉलो इट, ये आपको क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप उसको रिपीट करोगे वापस तो आपके माइंड में रिमाइंडर भी हो जाएगा और रिमेंबर भी हो जाएगा। ओके, तो आपको ये सारे टाइप जो 9 टाइप है 6.1 के 1 टाइप ऑफ फ्रिक्शंस 1 2 3 4 5 6 एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कंपेयरिंग एंड ऑर्डर एंड देन कन्वर्ट टू मिक्स टू इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो ये सारा मैटर जो इस चैप्टर का रिवीजन पार्ट है, इस रिवीजन के अकॉर्डिंग या अदर पार्ट कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ओके, तो ये सारा कंपैरिजन वापस से हो गया। कैसे? रिवीजन हो गया कंप्लीट। नाउ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर चैप्टर ऑलमोस्ट या यू कैन से कंप्लीटेड, मोस्टली कंप्लीटेड। ओके, नाउ इस चैप्टर का नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो सेशन होगा 4th क्लास का, उसमें आपको एक इसी चैप्टर का टेस्ट जो क्लास टेस्ट नंबर 1 होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग जो भी है चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन का जो क्लास टेस्ट है वो इस क्लास के जो आज वाली क्लास है उसके नेक्स्ट क्लास जब भी होती है उसमें आपको क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है एंड उस क्लास टेस्ट को देना है। ओके, थैंक यू।